घोषित किया है मायावती जी ने। देखिए, अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हो कि उसमें मेरी टिप्पणी क्या है, तो मेरा जवाब ये होगा कि हर राजनीतिक दल को अपने दल में पदाधिकारी बनाने का या किसी को भी कोई ओहदा देने का अधिकार है। जहाँ तक उनको उत्तराधिकारी बनाने की बात आप पूछ रहे हैं, तो मेरा इस शब्द पे मैं जरूर कहूँगा कि मेरी जो ये इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है, उस पर मेरी आपत्ति है। पूरे देश में आज़ादी के बाद कांग्रेस ने इसकी शुरुआत करी। मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, करुणानिधि, स्टैलिन, उदयनिधि, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, और अब मायावती जी और उनके परिवार के सदस्य। तो ये जो विपक्ष की सोच है वो परिवारवादी सोच है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो राष्ट्रवादी सोच है। आपने भी देखा कितना बड़ा परिवर्तन है बीजेपी के उसमें, कि बीजेपी में कार्यकर्ता बनेगा मुख्यमंत्री 3 राज्यों में, ये कयास लग रहे थे। किसका बेटा बनेगा, किसका भाई बनेगा, किसका भतीजा बनेगा, ये चर्चा कहीं आपको सुनाई नहीं पड़ी होगी, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और ये जो विपक्ष है ये परिवारवादी पार्टी है। तो ये 2 प्रकार की विचारधाराओं के बीच में अभी भी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें राष्ट्रवादी विचारधारा जीत कर आई है भारतीय जनता पार्टी। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी ये परिवारवादी लोग हैं, ये भाजपा के डर से मिलने का स्वांग करते हैं, गठबंधन का, और फिर जहाँ देखते हैं कि उनकी सत्ता की जो आकांक्षाएं वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर ये एक दूसरे से संघर्ष करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सर, भाजपा की बड़ी जीत के कह रहे हैं कि अमेरिका सहित अन्य विदेशी जो देश हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग नहीं किया। उनको साथ में एक शब्द ये भी बोल देना चाहिए कि ये जो कर्नाटका में जीते हैं, जो तेलंगाना में जीते हैं, जो हिमाचल में जीते हैं, ये भी बेईमानी से जीत गई है। ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे वहाँ तो सैद्धांतिक हुआ क्योंकि वो जीत गए विपक्ष, और जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब है। ये ईवीएम को दोष तब देते रहेंगे जब तक इनकी परिवारवादी सोच जो है वो परवान नहीं चढ़ जाती। मैं समझता हूँ कि ये हताश, निराश और अवसादग्रस्त विपक्ष मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकता, बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो मोदी की गारंटी है उसके प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। सर, एक आखिरी सर, अधिक काला धन जो मिला है उसकी क्या कुछ कहेंगे? अब इनको यही कहेंगे कि जिनको जितना अहम है उनको पैसे का बहम है। ये कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है वो खुलकर सामने आया है। पहले से ही हम लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे कि ये पैसों का जनसमुद्र इकट्ठा किए हुए हैं, और धन के आधार पर और जातिवाद के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर ये राजनीति में विजयश्री की कामना करते हैं। अब ये जनता के सामने है, एक तरफ मोदी की गारंटी है और एक तरफ कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।